गुड मॉर्निंग दोस्तों। चौधरी नॉलेज एंड एजुकेशन न्यूज़ में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्य कर्मचारियों के लिए एसआईपीएफ विभाग ने एसआई पॉलिसी बॉन्ड ऑनलाइन जारी करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। एसआईपीएफ के पोर्टल 3.0 यानी जो न्यू पोर्टल पर है, जोखिम तिथि 1/4/2022 व उससे पहले जोखिम तिथि के प्रथम घोषणा पत्र ऑनलाइन सबमिट हुए हैं और इन जो ऑनलाइन घोषणा पत्र हैं इनके अंदर मार्च से अप्रैल के वेतन से प्राप्त प्रीमियम मैच हो गए हैं तथा कार्मिक ने किसी भी बीमारी को सेलेक्ट नहीं किया है। उनके पॉलिसी बॉन्ड ऑटो अप्रूव किए गए और सभी प्रथम घोषणा पत्रों के डिजिटल हस्ताक्षर युक्त राज्य बीमा पॉलिसी बॉन्ड बीमादार के डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। यानी हम जब एसआईपीएफ पोर्टल को खोलेंगे तो उसके डैशबोर्ड पर हमारे को हमारी पॉलिसी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ में मिल जाएगी। अभी इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, कुछ एक के अंदर कुछ ऑब्जेक्शन आ गए, तो उसके बारे में भी अभी चर्चा कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त मार्च 2022 के पूर्व के वर्ष अनवेरिफाइड एप्लीकेशन, डिजीज एप्लीकेशन, मैनुअल अप्रूव के लिए यूनिट हेड के लॉगिन एसआई पॉलिसी जनरेशन में उपलब्ध है। यूनिट हेड यानी एसआईपीएफ ऑफिस के यूनिट हेड के पास में। अनवेरिफाइड एप्लीकेशन तथा डिजीज एप्लीकेशन के लिए राज्य कार्मिकों को एसएमएस के द्वारा सूचित किया गया है। जिनके एप्लीकेशन के अंदर ऑब्जेक्शन है या कोई त्रुटि है उनको एसआईपीएफ ऑफिस से एक एसएमएस यानी एक टेक्स्ट मैसेज भेजा गया है जिससे उनको पता चल सके कि उनकी एप्लीकेशन में ऑब्जर्वेशन है और उनको विभागीय जिला कार्यालय में संपर्क करने के लिए कहा गया है, जहां से उनको ये पता चल सके कि कहां त्रुटि हुई है और उनको क्या सुधार करना है। अब जो कार्मिक के स्तर पर सुधार होने हैं उनकी बात करते हैं। यदि कार्मिक ने गलती से, अभी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिजीज एप्लीकेशन की, यदि कार्मिक ने गलती से त्रुटिवश किसी बीमारी का चयन कर दिया है और वो कौन सी बीमारी है जो एसआईपीएफ पोर्टल के ऊपर उन्होंने शो कर रखी हैं, तो गलती से चयन होके जो फर्स्ट डिक्लेरेशन है या फर्दर डिक्लेरेशन है वो एसआईपीएफ ऑफिस फॉरवर्ड हो गया, तो उसको सुधार का एक मौका एसआईपीएफ ने फिर दिया है। उसके लिए सबसे पहले हमारे को हमारी साइट एसआईपीएफ एसएसओ लॉगिन से एसआईपीएफ खोलना है। एसआईपीएफ के अंदर 3.0 जो नया वर्जन है उसको ओपन करना है। वहाँ से हमारे को एसआई मॉड्यूल में चले जाना है। क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन को क्लिक करना है। उसके बाद में हम डिडक्शन में जाएंगे। डिडक्शन में जाने के बाद में हमारे को ऊपर फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो जिस भी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर त्रुटि हुई है उसमें आप चले जाएं। जाने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे जाएंगे तो आपको ये डिजीज नज़र आएंगी। यहाँ आपको सभी में नो 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 करना है और उसके बाद में आधार के साथ ओटीपी लेते हुए इसको सबमिट कर देना है। ये कार्रवाई करने के बाद में आपका एप्लीकेशन का जो ऑब्जेक्शन है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। यदि कार्मिक ने वास्तव में बीमार है उन 5 बीमारियों से जो एसआईपीएफ के जो फर्स्ट डिक्लेरेशन में दिखाई गई हैं, उसको पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। इस प्रकार के प्रथम घोषणा पत्र के संबंध में दिशा निर्देश बीमा योजना प्रभारी स्तर से जारी किया जाना प्रस्तावित है। यानी ये बीमा डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा कि उनको पॉलिसी जारी करनी है या नहीं करनी। अनवेरिफाइड एप्लीकेशन, अनवेरिफाइड एप्लीकेशन की कैटेगरी में वो एप्लीकेशंस आ रहे हैं जिनमें प्रथम घोषणा पत्र में उल्लेखित प्रीमियम और लेजर में मार्च से अप्रैल के फील्ड में प्रदर्शित प्रीमियम मैच नहीं हो रहा है। यानी दोनों का जो इंस्टॉलमेंट है वो मैच नहीं हो रहा। इस समस्या का समाधान है कि हमारे को बीमादार का पहला प्रीमियम मार्च से अप्रैल के वेतन से कट गया है, परंतु किसी कारणवश वह लेजर में प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार के प्रकरण में अपडेट लेजर या GA55 के आधार पर कटौती की जांच करके बीमा के नियमानुसार पॉलिसी अप्रूव करें। ये डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो अब लेजर को अपडेट करें, GA55 को देखें और उनकी पॉलिसी अप्रूव करें। अभी हम बात करते हैं रिजेक्टेड एप्लीकेशन। कुछ एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए, कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इश्यू रहा होगा या हमने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उस समय कोई गलती की होगी। इस प्रकार के प्रकरण हैं जिनमें कार्मिक ने मार्च 2022 के अनुसार प्रथम घोषणा पत्र भर दिया,
परंतु उसकी कटौती मार्च 2022 के पूर्ववर्ती महीनों से ही प्राप्त हो रही है, यानी उसका डिडक्शन पहले से चल रहा है। यदि ऐसे प्रकरण में पॉलिसी पूर्ववर्ती वर्षों अथवा मार्च 22 में जारी की जानी है तो कार्मिक के प्रथम घोषणा पत्र को पुनः भरवा लें। एक बार ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे को फर्स्ट डिक्लेरेशन एक बार दोबारा भरना है। प्रथम घोषणा पत्र यूनिट हेड की अनवेरीफाइड एप्लीकेशन की लिस्ट में आ जाएगा, जिसको मैन्युअली अप्रूव करें। यहाँ पर यूनिट हेड यानी आपका डीडीओ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।